हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के एक और वचन परमेश्वर की तरफ से, ये एक ऐसा वचन है जो हमारी बुद्धि को स्थिर रखेगा। हमारी बुद्धि को बिगाड़ने वाली 3 विशेष बातें यदि इसको मनुष्य ध्यान में रख लेना, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले, तो वो जीवन में सफल होते चले जाएंगे। वो कभी असफल नहीं होंगे, कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे, कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। और बाइबल हमें बुद्धि के बारे में बताती है कि जहाँ पर उलटफेर की बातें होती हैं और विशेष करके अहंकार, घमंड होता है, वहाँ बुद्धि नहीं होती है। तो बुद्धि को अपने मन पर बना के रखने के लिए जो स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, उससे हमें अहंकार से बच के रहना होगा। यह हिजकिय्याह नबी की किताब में उसकी 28वीं अध्याय में हम सोर के राजा के पतन के बारे में देखते हैं। ये सोर के राजा को कहो या फिर लूसीफर के विषय में भी यही आयत हमें मिलता है परमेश्वर की ओर से। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यह हिजकिय्याह 28 उसकी 12वीं आयत में, कि तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यह सब नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। सोचिए, जो परमेश्वर ने करूब की सृष्टि करी, उसको इतना सुंदर बनाया, बुद्धि से परिपूर्ण परमेश्वर ने उसको बनाया, हदन की बारी में भी उसको रख दिया। और इतना सुंदर जो परमेश्वर की वर्शिप करता था, परमेश्वर की आराधना करता था। पर बाइबल बताती है उसमें बुद्धि बहुत आयस से भरपूर से थी और वो सर्वांग सुंदर भी था। एक तो बुद्धि और दूसरा सुंदरता, दोनों चीज़ें साथ में थी। पर बाइबल ऐसा कहती है, यह हिजकिय्याह 28 उसके 17वीं आयत में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। हालेलुया। मन में घमंड कब आया? उसकी सुंदरता के कारण। और जो वैभव था ना, अनमोल रत्नों के ऊपर में वो चला करता था। उसके पंखों में बांसुरी सब सृजी गई थी, डफ सृजा गया था। वो पंखों को हिलाता तो एक मधुर संगीत निकलता और परमेश्वर की वर्शिप किया करता। अपनी सुंदरता के कारण ना उसका मन फूला हुआ था और जितना वैभव उसको मिला था ना, इतना मान और सम्मान, जिसके कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। और हुआ क्या? नीचे पटक दिया गया पृथ्वी पर। हालेलुया। ये हाल उन्हीं का है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो अहंकार करते हैं अपनी सुंदरता के ऊपर में, अपने धन के ऊपर में और अपनी ताकत के ऊपर में। ऐसे लोगों को इस समय बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अंत क्या है ना सुना है। एक बार बुद्धि बिगड़ती है तो सब कुछ जो पाया है सब चला जाता है। और ऐसी जगह पर जहाँ पर उसकी सुंदरता की वैल्यू नहीं होती है, उसके धन की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसके ताकत की भी वैल्यू नहीं, इतना नीचे वो गिरा दिया जाता है। और इसलिए तो पहले यूहन्ना 2 उसकी 16वीं आयत में स्पष्ट कर दिया गया, इस संसार के अंदर में 3 पाप है, जहाँ पर आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। मनुष्य जो कमाता है ना, उस पर घमंड करता है और बस यहीं से उसका बुद्धि बिगड़नी शुरू होती है। लूसीफर की तो बुद्धि बिगड़ गई उसके वैभव के कारण, उसके अंदर में अहंकार आया तो सुंदरता के कारण। पर यहाँ पर और भी एक वैभव की बात हो रही है, जो जीविका का साधन है ना, जो कमाता है ना इंसान, उस पर मनुष्य घमंड करना शुरू करता है। बस यहीं से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ना शुरू होती है। होशे नबी की किताब में लिखा हुआ दाख मधु भी एक व्यक्ति की बुद्धि को बिगाड़ देता है। यदि आप देखें तो नूह ने जब दाख मधु को पिया ना, तो अपने सारे वस्त्र को उतार दिया था। यानी कि इंसान की बुद्धि बिगड़ती है और अपनी नग्नता में, मतलब अपने वास्तविक स्वभाव में वो नजर आने लग जाता है। ये 3 पाप मेरे प्रिय भाई और बहनों जो बुद्धि को बिगाड़ते हैं। और आज परमेश्वर चाहता है, यदि बुद्धि को बना करके रखना है तो जीविका का जो घमंड है, जो रुपया पैसा धन संपत्ति परमेश्वर की आशीष से मिली है, उस पर आप घमंड ना करें। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद जरूर दे, पर वो घमंड का साधन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने बहुत आयत की सुंदरता दे रखी होगी, पर वो घमंड का साधन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने बहुत आयत से वैभव दिया होगा, पर वो घमंड का कारण नहीं होना चाहिए। राजा नबूकदनेस्सर अपनी ताकत में फूल बैठा
उसने सोचा कि अब उसने बोला कि अपनी पूरी सामर्थ्य से राजमहल मैंने अपने लिए नहीं बनाया, अपनी ताकत को वो दिखा रहा, जबकि परमेश्वर ने सब कुछ दिया था। और उसका ये घमंड उसको ले डूबा और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपको स्थिर बना रहना है, जीवन पर एक आशीषित जीवन को जीना है, शांति और आनंद के जीवन को जीना है, इस बुद्धि को संभालना पड़ेगा। और इस बुद्धि को संभालने के लिए किसी भी तरह का अहंकार, चाहे वो धन का हो, सुंदरता का हो, ताकत का हो, या फिर दाक मधु के द्वारा, ये सारी चीज़ें अपने जीवन से दूर रखें, आपकी बुद्धि सही रहेगी। याकूब कहता है किसी में बुद्धि की कमी है तो वो बुद्धि मांगे, जिसके पास नहीं है उसको पाए, परंतु उसको संभाल के भी रखे। यही तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी महान दया हम सभी पर हुई है प्रभु जी। आप चाहते हैं कि प्रभु जी हमारे मनों पर आपकी बुद्धि, आपका समझ स्थिर बने रहे प्रभु जी। और इसके लिए आज आपने ठहराया है प्रभु जी, इस बुद्धि को बिगाड़ने वाली जो चीज़ें हैं, जो मन को फूलने के लिए मजबूर कर देती है, ऐसी बातों को अपने से दूर रख सके, हमारी सहायता मदद कीजिएगा। आज का ये वचन हमारे मनों में बना रहे प्रभु जी, ताकि हम मूर्ख न कहलाएं, हम और बुद्धिमान होते चले जाए प्रभु जी। जिस रीति से फ़िरौन ने प्रभु जी यूसुफ की तारीफ की कि इतना बुद्धिमान और समझदार कहाँ मिल सकता है, उसके पास में इतनी बुद्धि थी, इतना ज्ञान था, वो सपनों का जानकार भी था प्रभु जी, परंतु कभी भी उसकी बुद्धि बिगड़ी नहीं प्रभु जी। बस ऐसा ही अनुग्रह हम सभी पर कीजिएगा प्रभु जी, हर एक सुनने वालों पर कीजिएगा प्रभु जी। आज एक बार फिर प्रभु जी वो बीमारी जो कैंसर से और टीबी के बीमारी से जो जूझ रहे हैं, जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन पर प्रभु जी आपका अभिषेक हो प्रभु जी। चंगा करने वाली सामर्थ यीशु मसीह के नाम पर उतरे प्रभु जी। ये सुनने वाले जितने भी कमज़ोर और दुर्बल हैं प्रभु जी, उनकी दुर्बलता जिससे आपने अपने ऊपर में ले चुके हैं, इस पल में आज़ाद कर दो प्रभु जी। इन्हें चंगा यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाए, यही अनुग्रह चाहते हैं पिता। आशीष दीजिएगा हर एक को, यीशु मसीह के नाम पर दुआ करते हैं, आमीन।